अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है और आप सीख कर रही है CSS। इंट्रोडक्शन करने के बाद इस वीडियो से हम जानेंगे कि CSS का सिंटैक्स क्या है और CSS का कितने एलिमेंट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने वेबसाइट पर अप्लाई कर सकें। दोस्तों, नोटपैड में मेरे पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए एक अलग फ़ाइल बनानी होगी, और जो पेज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए दो तरीके हैं, एक एक्सटर्नल है और दूसरा इंटरनल है। इंटरनल जो है मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, और जो एक्सटर्नल है इसको स्टाइल की मदद से हम इसको डिफाइन करते हैं। CSS सिंटैक्स जो है तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक है सेलेक्टर है, प्रॉपर्टी है, वैल्यू। सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है? सेलेक्टर एक HTML का एलिमेंट होता है। इसके लिए आप स्टाइल डिफाइन करते हैं कि इस स्टाइल पर ये एलिमेंट अप्लाई होगा। सेलेक्टर जो है HTML का टैग होता है, फॉर एग्जांपल p टैग, h1, h2, amg। नंबर पर है प्रॉपर्टी, इसकी अपनी प्रॉपर्टी रखनी होती है। चलो, सेलेक्टर तो आ गया, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होता है? इसकी अपनी प्रॉपर्टी सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल इसका साइज़, टेक्स्ट, कलर, बैकग्राउंड, ट्रांसफॉर्म, डेकोरेशन आप खुद दे सकते हैं। प्रॉपर्टी एक नहीं होती, प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, आप खुद इसको सेट कर सकते हैं। और फिर इस प्रॉपर्टी को हम वैल्यू देती हैं। फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू कलर रेड, येलो, वाइट, ब्लैक जो भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्टर, हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको हम प्रॉपर्टी देती हैं कलर, टेक्स्ट अलाइन दे सकती हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म दे सकती है, ठीक है, और इसका जो वैल्यू है इसको हम रेड दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं, ब्लैक दे सकते हैं, इसका ये वैल्यू। इसका लाइव एग्जांपल आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका आप सेलेक्टर जो है p टैग है, बर्ड ओपन और बर्ड यहाँ पर क्लोज होती है। इसका पैराग्राफ p है और प्रॉपर्टीज का कलर है और वैल्यू इसका रेड है। और आखिर में हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। सेमीकोलन जो है एक स्टेटमेंट को डिक्लेयर करता है। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट डिक्लेयर हुआ, दूसरा मैं स्टार्ट करता हूँ, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 8px, ये दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो गया। तो उम्मीद रखती है आपको ये समझ आ गया होगा। नीचे आप लोग देख सकते हैं HTML का बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सेलेक्टर में बॉडी, p टैग, h1, h2, h3, mg, div, टेबल, th, tr, td। HTML के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें आपकी कोई भी सेलेक्टर हो सकता है जिसको आप CSS पर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में आता हूँ, CSS के लिए हम क्लास और ID इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास manually you can create a class for any HTML element or IDs for any elements. Class start with dots and ID start with hash, ठीक है। क्लास जो है हम डॉट से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉट p पैराग्राफ, एंड आईडी जो है हम स्टार्ट करते हैं हैश। अगर हम चाहते हैं कि हर एलिमेंट्स का अलग अलग स्टाइल हो तो इसके लिए हम आईडी और क्लास यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्लास बनाते हैं, कलर इज इक्वल टू येलो, फॉन्ट साइज इक्वल टू, ठीक है। ये एक क्लास बन गया, हम इसको कॉल करेंगे, खुद ब खुद नहीं होता, इसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल p क्लास इज इक्वल टू, हमने ऊपर क्या दिया था p,
हेलो वर्ल्ड। इसको पी को क्लोज करते हैं। आप जो भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको मैं देता हूँ जान दे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, जान। ये क्या बन गई, एक क्लास बन गया, ठीक है। अब इसको आईडी देते हैं, ठीक है। एक आईडी के लिए एक बनाते हैं, पी आईडी इज इक्वल टू, पर हमने क्या दिया था, पी, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे पी हेलो वर्ल्ड। ऊपर जो है एक क्लास के लिए बन गया और नीचे जो है हमने एक आईडी के लिए क्रिएट किया, ठीक। सबसे ज़्यादा जो है क्लास यूज़ होती है, हमने यहाँ पर इसको कॉल किया, ठीक है, क्लास के लिए ये और ये आईडी के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो से बाकायदा आगाज़ करेंगे कि हम इंटरनल जो जो है किस तरह इस्तेमाल करते हैं।